भैया ये टेबल हटा दीजिए, टेबल हटा दीजिए, टेबल को हटा दीजिए, अंदर हटवा दीजिए। थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे ठीक हो जाए भैया। इसको साइड से लगा दीजिए, साइड से बिल्कुल साइड से कोने। इसको साइड से करो, इसको साइड से। हमारे बीच हमारे पुत्र तनय जी साथ में हैं, इनका आशीर्वाद आप लोग लें, उसके बाद भागवत चालू हो गई। आज पहला दिन है तो व्यवस्थाओं में कुछ परेशानी आ रही है, आप परेशान नहीं हो। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वृंदावन के वृक्ष को मर में न जाने कोई, जहाँ डारे डारे और पात पात पे श्री राधे राधे होए।
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, दामोदर भगवान की, जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर, सकल ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता, श्री नंद नंदन आनंद नंदन ठाकुर श्री बाके बिहारी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। इस दिव्य स्थान श्री राम मंदिर वास्को गोवा के समस्त समिति गण मेरा बारंबार धन्यवाद। हमारे कथा के मूल स्रोत, आयोजक, यजमान, परम हमारे प्रेमी, परम वैष्णवों के प्रेमी, ऐसे हमारे पांडे जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पे विराजित पूज्य गुरुदेव जी को मेरा बारंबार प्रणाम, और यहाँ आए आप सभी भगवत भागवत प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। इससे पहले मैं अमृतसर कथा कह रहा था यहाँ आने से पहले, तो जब उन लोगों को हमने बताया कि हम गोवा जा रहे हैं, तो कहा महाराज जी गोवा में भी कथा होती है? गोवा में तो केवल लोग घूमने जाते हैं, वहां पर भी कथा होती है? हमने कहा हाँ हाँ होती है, और आप देखना ऐसी अद्भुत कथा होगी कि भैया आज तक गोवा में ऐसी कथा नहीं हुई। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज दिव्य शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा आज जो दामोदर मंदिर से निकली इस श्री राम मंदिर तक, वो देखते ही बनता था। ऐसा लग रहा था आगे आगे जो टैंकर चल रहा था पानी छोड़ता हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात गंगा मैया भैया पीछे पीछे जितने हमारे भगवान के अनुयायी चल रहे हैं उनके चरणों को धुलाने का काम कर रही है, और साथ के साथ श्री भगवत स्वरूप भागवत जी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनके भी चरणों को धुलाने का काम वो दिव्य गंगा स्वरूप जल कर रहा। और देखो उसके कारण पूरा ये वास्को पूरा ग्राम है, पूरा अब तो ग्राम नहीं, एक समय में ग्राम था तो शहर है बड़ा सा, पूरा शहर पवित्र। देखिए यही कमाल है भागवत कथा, जहां भागवत हो जाए वो स्थान वृंदावन बन जाता है। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती के साथ नंदी जी पर सवार होकर जा रहे थे, और एक स्थान पर वो रुक गए, और रुककर हमारे भोले बाबा ने उस स्थान को दंडवत प्रणाम किया, उसकी चरण रज को अपने माथे पर लगाया। मां पार्वती दूर खड़े होकर देख रही थी, पूछा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं देवी देखो इस स्थान पर भागवत कथा हुई थी, ये स्थान पूजनीय हो गया है,
इसलिए मैं इसको बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ी देर बाद फिर नंदी से उतरे और भोले बाबा फिर एक स्थान को दंडवत प्रणाम करते लगे। मैया ने कहा, प्रभु क्या यहाँ पर भी भागवत कथा हुई थी? तो कहा, नहीं नहीं देवी, इस स्थान पर आगे कालांतर में होने जा रही है, इसलिए मैं इस स्थान को पहले से ही प्रणाम कर रहा हूँ महाराज। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है, जिस स्थान पर भगवत स्वरूप देखो, भागवत जो आपके सामने यहाँ विराजित है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये क्या है? श्रीमद् भागवताक्षोयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक रूपों को देखा होगा। पीछे श्रीनाथ जी भगवान का दिव्य स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं, एक चित्र के रूप में है। आपने सोने की मूर्ति देखी होगी, पत्थर की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी होगी। ऐसे ही ये जो भागवत है, ये कैसी मूर्ति है? ये भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति है, बोलती हुई मूर्ति है, छंद अलंकारों से, श्लोकों से सुसज्जित मूर्ति है। ये भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण कर अपनी लीला को पूर्ण कर भगवत धाम जा रहे थे, तो के समस्त अनुयायियों ने, भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रभु आप जा रहे हैं, आपके जाने के बाद हम किसके आश्रित होंगे? हमारा ख्याल कौन रखने वाला होगा? तो कहा, भगवान ने, मैं ही रखूंगा। और उसी क्षण भगवान के हृदय से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो भागवत में जाकर लीन हो गई। तभी से ये भागवत क्या हो गई? ये भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति हो गई। अब देखो, यहाँ आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन 7 दिनों में आप सब क्या ग्रहण कर जाओ, ये आप पर ही टोटल निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहता कि इन 7 दिनों में महाराज श्री के श्रीमुख से जो बात निकले आपको समझ आएगी। मैं नहीं कहता कि 100 में से 100 बातें समझ आए, पर मैं ये कहता हूँ कि 100 में से एक बात भी अगर समझ आ गई तो वो भी आपके जीवन को बदल सकती है। That can be life changing for you। आपके जीवन को बदला जा सकता है वो एक बात से महाराज। और देखो, हमारे जीवन में कितने ऐसे 7 दिन निकले, कितने 7 दिन निकले। भैया, जीवन मंडे से लेकर संडे तक का ही जीवन है, उसके आगे तो किसी का जीवन है नहीं, है क्या? 8वां दिन किसी को मिलता है? नहीं मिलता। इन 7 दिनों में अपने जीवन को हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए भागवत 7 दिन के होते हैं, क्योंकि 7 दिन ही है हमारे कल्याण के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और वो तभी होगा जब आप एक चित्त होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करोगे। एक बड़ी सुंदर एक कथा हमारे मन में आ रही है। एक व्यक्ति अंधेरे में एक वन से निकल रहा था। ऐसा अंधेरा कि उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और चलते चलते एक आवाज आई, अरे अब पथिक, तू जहां है वहीं रुक जा, और अगर तू नहीं रुका तो तेरे को मैं मार दूंगा। वो जो राहगीर था, वो जो पथिक था, उस जगह रुक गया। फिर आवाज आई, अब एक काम कर, तू जहां है वहां बैठ जा, और अगर नहीं बैठा तो मैं तुझे मार दूंगा। वो व्यक्ति घबरा कर बैठ गया। महाराज पता नहीं कहां से आवाज आ रही है, बड़ा घबराया हुआ था। फिर आवाज आई कि अब अपना हाथ तू चारों तरफ जमीन पर रख, और जो तेरे हाथ में आवे उसको अपने झोले में डाल दे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। उस पथिक ने ऐसा ही किया। आसपास अंधेरे में जो उसको हाथ लगा उसने अपने झोले में डाल दिया।
फिर आवाज बोलती अब खड़ा हो जा और चलना शुरू कर, और तब तक मत रुकियो जब तक सवेरा ना हो जाए। और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले तो अपने झोले में हाथ डालियो, और तू जब हाथ डालेगा ना तो तेरे को बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, और सुख के साथ साथ तेरे को बहुत दुख भी होगा। ऐसा उस आवाज ने कहा। अब वो पथिक आगे निकला है, सवेरा हुआ। सवेरा जैसे ही हुआ उस व्यक्ति को याद आई, भैया आवाज ने क्या कहा था, हाथ डालना है झोले में, जो मैंने चीजों को बीना है जरा देख तो लो। अब जैसे ही झोले में से उसने हाथ डाला और निकाला तो उसमें खूब बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात मोती आदि भैया उसके हाथ में आ गए। ये देखकर उसको अत्यंत खुशी हुई, और उस आवाज ने क्या कहा था, तेरे को अत्यंत सुख भी मिलेगा और तेरे को अत्यंत दुख भी होगा। दुख क्यों होगा? अब वो व्यक्ति विचार करने लगा, काश मैं थोड़ा और ले लेता महाराज, थोड़ा और कुछ जो मैं पत्थर समझ रहा था उसको मैं और भर लेता तो कितना अच्छा होता, मेरा जीवन कितना और सुखमय हो जाता। ठीक इसी प्रकार बंधु हम सब काल रूपी उस अंधकार में सब फंसे हुए हैं। ये भागवत क्या है? वो आवाज है, वो आवाज है जिसको सुनकर आप अपने आसपास समस्त जितने भी आवाज है उन सबको रोक कर आप भागवत रूपी जो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, जो महाराज श्री के श्रीमुख से आप 7 दिनों में श्रवण करोगे, आप उसको श्रवण कर हीरे मोती भी पा सकते हो। ये आपके ऊपर है। तब भैया बाद में मत पछताना कि देखो मेरे पास मौका तो था पर मैंने उस मौके को पकड़ा नहीं, वो मौका मेरे हाथ से छूट गया। ये 7 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं। इस बात को मैं लिखित में भी लिखकर आप लोगों को दे सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान को मैं बारंबार धन्यवाद कहूंगा। आइए 2 मिनट भगवत नाम हम लेते हैं, और साथ के साथ पूज्य मंत्री साहब भी हमारे समक्ष आ गए। उनके आने से पहले कुछ देर भगवान के नाम का हम, भगवान के चरणों का हम आश्रय लेते हैं। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के
हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है, श्री दिगंबर कामत जी भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं एवं वर्तमान में PW जो मंत्री हैं, साथ के साथ इस राम मंदिर के सदस्य भी हैं सेवा समिति के। तो ऐसे हमारे कामत जी यहाँ इस भागवत को श्रवण करने के लिए आए हैं, और जैसे ही वो आए एक बार भैया जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिएगा। मंत्री जी जो हैं उनके लिए थोड़ा स्वागत होना अति आवश्यक है। कीर्तन चलता रहना चाहिए। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार 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 श्याम 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 के चरणार मेरे तो आधार। मंत्री जी हम सबके समक्ष पधार चुके, एक बार जोरदार स्वागत करिए। मैं विनती करूंगा मुझे मंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कार्य करिए। श्री राधे मंच पर पधारे, मंच पर पधारे। ठीक है। श्री राधे बोले फ्रेंड्स हमको सही हो। श्री राधे
श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। और भी थोड़ा श्री राधे बोलो श्री राधे हल्की सी बोलो श्री राधे राधे। हेलो राधे राधे सबको मेरा प्रणाम। राम मंदिर सेवा समिति की तरफ से आयोजित इस भागवत कथा में सलीम जी डॉक्टर सलीम जी का आज भागवत कथा का पाठ का आज चालू हो जाता है। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। आज गणेश जी की संकष्टी भी है। अच्छे समय पर ये भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। मैं डॉक्टर सलीम जी की चरण में वंदन करता हूँ और आप सबको विनती करता हूँ शांतता से आप भागवत कथा का ग्रहण कीजिए। राधे राधे। श्री राधे। मेरा निवेदन है जितने लोग बाहर खड़े हुए अंदर आकर बैठ। श्री राधे। अभी बैठिए टुकड़े कैसे है पीछे वाला हाँ वो वाले पानी चलिए भैया बैठिए, आपकी सेवा हो गई। बैठिए, चलिए बैठिए।